हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब हम बात करते हैं पिछले क्लास की। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो हमारा एक्सरसाइज 7.2 था उसके 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और बाकी जो 4 क्वेश्चंस बचे थे उसको आज हम अभी डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आता है आपको, और सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। यहाँ पे जो होगा आपका थोड़ा सा जो आपने 9th में पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, उसी को आपको प्रूफ करना है, लेकिन यूजिंग बीपीटी और कन्वर्स बीपीटी को यूज करके आपको प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे प्रूफ करना है। क्या कह रहा है, using basic proportionality theorem prove that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle, मतलब एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी। क्या कह रहा है, ये मिड पॉइंट दे रखा है, इसको ले लेते हैं क्या डी और ये ई। क्या कह रहा है, prove that the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखा है, bisects the third side, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा। मतलब प्रूफ करना है आपको AE और जो AEC है वो इक्वल है, और आपको ये दे रखा है, गिवन है AD और BD इक्वल है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। बहुत ही आसान तरीका बेटा। जो आपका मिड पॉइंट थ्योरम था वो फिर भी लेंदी था, यहाँ पे बहुत आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा। गिवन आपके पास क्या है, AD जो है वो BD के इक्वल है एंड DE जो है वो पैरेलल है BC के, ये आपको पास गिवन है। टू प्रूफ में आपके पास क्या प्रूफ करना है, तो AE इज इक्वल टू EC प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, AE इज इक्वल टू EC। अब आते हैं प्रूफ। क्या आते हैं प्रूफ, देखिए बहुत आसानी से हम करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो क्या लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल है किसके, BC के। अगर DE पैरेलल है BC के, ये आपको गिवन है, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, AD अपॉन में BD इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इक्वेशन, ये आप इसको लिख सकते हैं। रीजन इसका क्या हो जाएगा बेटा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या हो जाएगा, बीपीटी से आपका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, ये रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। लेकिन आपको क्या गिवन है, AD और BD इक्वल है। अगर AD और BD इक्वल है तो आप BD के प्लेस पे भी क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। अब ये दोनों करके कितना हो जाएंगे, 1 इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं, AE इज इक्वल टू EC। देयरफॉर आप यहां से क्या लिख सकते हैं, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यही आपको प्रूफ करना था। मिड पॉइंट थ्योरम जो आपका था, ये कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम है, वो आपका वहां पे देखा जाए तो डिफिकल्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत ही आसान तरीके से बीपीटी को यूज करके आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। वो समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, यूजिंग थ्योरम 6.2, इसका मतलब कन्वर्स बीपीटी। अब आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे बीपीटी की जगह क्या यूज करना है, कन्वर्स बीपीटी। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। क्या, जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ two sides of a triangle is parallel to the third side, ये आपको प्रूफ करना है। is parallel to the third side, ठीक है, is parallel to the third side, ये आपको प्रूफ करना है। बेटा क्वेश्चन में उतना ही था तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है ना। joining the midpoint of two sides of a triangle parallel to the third side। चलिए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कैसे करना है इसको। ये आपके पास ट्रायंगल है ABC। क्या कह रहा है, ये आपको D और ये E, ये मिड पॉइंट दे रखा है। DE मिड पॉइंट आपको दे रखा है। जो D है
वो मिड पॉइंट है इसका, और जो डी ए ये है इसका मिड पॉइंट। अब अगर ये दे रखा है तो प्रूफ करना है आपको कि आपको टू प्रूफ में क्या करना है कि जो डीई है वो इसके पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिवन टू प्रूफ, क्या लिखते हैं सबसे पहले तो गिवन है आपके पास क्या बेटा, तो गिवन आपके पास क्या है, तो गिवन है आपके पास एडी जो है वो बीडी के इक्वल है, एंड जो एई है वो ईसी के इक्वल है। एडी जो है वो एई है जो ईसी के इक्वल है, ठीक है ना। टू प्रूफ आपको क्या करना है, तो डीई पैरेलल टू बीसी प्रूफ करना है। प्रूफ पे आते हैं, तो प्रूफ के लिए, प्रूफ में अभी ट्रायंगल हम बाद में लेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है, क्या गिवन है बेटा, एडी इज इक्वल टू बी डी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू 1। क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू 1। सिमिलरली ए ई इज इक्वल टू ई सी गिवन है, तो यहां से लिख सकते हैं ए ई अपॉन में ई सी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, क्योंकि इसी से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्योंकि ये इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं, इक्वेशन 2 मार्क कर लेते हैं, बोथ आर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इक्वेटिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को इक्वेट करने से क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये हो जाएगा आपका, ये साइड्स क्या हो गए, इक्वल प्रूफ हो गए। साइड्स क्या हो गए, सॉरी साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल प्रूफ हो गया। अब अगर साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है, अब ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी, ठीक है ना। साइड्स का रेशियो इक्वल है, देयरफॉर यहां लिख देते हैं देयरफॉर डीई पैरेलल टू बीसी। रीजन क्या लिख देंगे, कन्वर्स बीपीटी, सॉरी कन्वर्स, हाँ कन्वर्स बीपीटी, ये आपका रीजन हो जाएगा और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। बहुत ही इजी रहता है, बट ये बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों लोगों को, क्योंकि ना बेसिक चीजें आपको नहीं पता होती है, इसलिए आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन ये क्वेश्चन देखा जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने देखिए कितनी आसानी से इसको 3 से 4 लाइनों में इस पूरे क्वेश्चन को प्रूव कर दिया है, लेकिन बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है। लेकिन ये बहुत एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये और उसके पिछला वाला क्वेश्चन। वो समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूं। कर लिया होगा, इरेज करते हैं इसको। अब ये नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। वो भी डिफिकल्ट इस वजह से आपको लगेगा क्योंकि बेटा हम यहाँ पे लगाएंगे बीपीटी। अगर हम इसी क्वेश्चन को सिमिलैरिटी से प्रूव करते, किससे प्रूव करते, सिमिलैरिटी से प्रूव करते, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमको बीपीटी से प्रूव करना है तो इसलिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। कोई बात नहीं, हम करते हैं इसको बीपीटी से प्रूव कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। एबीसीडी का ट्रेपीजियम है, एबीसीडी आपका एक ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, डायगोनल्स ए बी और ये ए सी ओ पे कट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स कहाँ कट कर रहे हैं, ओ पे आपके मीट कर रहे हैं। आपको ए बी पैरेलल टू डी सी दे रखा है, प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करना है ए ओ अपॉन में बी ओ। मतलब आपको ध्यान से देखिए, ये साइड अपॉन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपॉन ये साइड प्रूफ करना है। यहां से आपको बेसिकली ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा होगा, लेकिन इसको सीओ को अगर आप इधर ले आते हैं, क्या करिए आप इसको थोड़ा सा एक्सचेंज कीजिए, तो ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ। अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं तो यहां से फिर ये आप ला सकते हैं। तो हमको मेनली वही प्रूफ करना होगा, क्योंकि हम वही प्रूफ करके ला पाएंगे ट्राइंगल्स में। अब कैसे करेंगे तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आएगा बेटा, क्या आएगा,
draw a line DE EF, draw a line EF passing from O and parallel to AB। क्या करेंगे, गिवन पहले लिख लेते हैं। गिवन आपके पास क्या है, AB पैरेलल टू CD, यही है आपके पास। टू प्रूफ AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन पे। किस पे आते हैं, कंस्ट्रक्शन बेटा। तो क्या लिखना है कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन EF passing from point A point O and parallel to AB ड्रॉ अ लाइन EF। हमने एक लाइन EF ड्रॉ किया है जो AD से E पे मिल रहा है, BC को F पे मिल रहा है और O से पास हो रहा है और AB के क्या है, पैरेलल है। अब ध्यान से देखिए, हमको चाहिए क्या चाहिए, बहुत फोकस रखना है। देखिए आप जब भी ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी लगा रहे होंगे तो हमको क्या चाहिए, जब भी ट्रायंगल्स यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो चाहिए उस पर फोकस बहुत करना होता है। AO क्या चाहिए आपको, देखिए AO अपॉन में BO, मतलब AO BO CO और DO, ये चार चीजें चाहिए। तो हमको कुछ ऐसा लेना है कि ये चार चीजें आपके मिल जाए। तो देखिए कैसे मिल सकते हैं, अगर हम इस ट्रायंगल में BPT लगाएं तो आपके पास क्या मिलेगा, आप ध्यान से देखिए। तो AE अपॉन में ED इज इक्वल टू AO अपॉन में CO, क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप क्या कीजिए, आप इस ट्रायंगल में BPT लगाइए, ADB में लगाइए। अब जब ADB में लगाएंगे तो यही चीज मिलेगा और साथ में आपको DO और BO भी मिल जाएगा। मतलब AE अपॉन ED दोनों में कॉमन हो जाएंगे, AE अपॉन ED दोनों में क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो वहां से हमारा निकल के आ सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, यहाँ करते हैं बेटा प्रूफ। सबसे पहले क्या लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC, ये ट्रायंगल लिया गया है। EO पैरेलल टू DC, रीजन क्या लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन। ठीक। अब अगर EO, देखिए ध्यान से, EO पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब AE अपॉन में ED इक्वल होगा बेटा AO अपॉन में OC के इक्वल होगा इक्वेशन 1 BPT। रीजन क्या हो जाएगा आपका, BPT। फिर से आते हैं इन ट्रायंगल। अब कौन सा लेना आपको, देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल लेना है AD और B, ADB लेना है आपको ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ADB आपका क्या है, फिर से EO पैरेलल टू AB कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे भी रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन है। तो यहां से आपका आ जाएगा BPT को यूज करके AE अपॉन में, AE नहीं आएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे बेटा, यहाँ पे अब DE अपॉन में EA आएगा। क्या आएगा, DE अपॉन में EA इज इक्वल टू DO अपॉन में BO आ जाएगा। अब यहाँ पे AE अपॉन ED दे रखा है, यहाँ पे DE अपॉन EA है। इसको इक्वेशन 2 मार्क कर लेते हैं, BPT। यहाँ पे भी क्या लगा है, BPT। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है उसका रेसिप्रोकल लेंगे। इक्वेशन 2 का क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल लेंगे। इक्वेशन 2 का क्या करेंगे हम बेटा, रेसिप्रोकल लेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 2, ठीक है ना। इक्वेशन 2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, EA अपॉन में DE इज इक्वल टू BO अपॉन में DO। ये आपका इक्वेशन हो गया 3, ये इक्वेशन हो गया आपका 3। अब आप देखिए AE अपॉन में DE, AO अपॉन में OC, दोनों में कॉमन है AE अपॉन DE। अब यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग 1 and 3। जब 1 and 3 को इक्वेट करेंगे आप तो वहां से आ जाएगा AO अपॉन में OC इज इक्वल टू BO अपॉन में DO। आपको लाना क्या है, BO यहाँ पे लाना है। तो आप इसको थोड़ा सा क्रॉस कर लीजिए, तो BO को इधर ले आइए और OC को उधर लेके चले जाइए। तो AO अपॉन में BO इज इक्वल टू OC अपॉन में DO। यही आपको लाना था और ये आपका हो जाता है प्रूफ। ये दो क्वेश्चंस आपके, जो ये 9th है, इसके बाद जो 10th क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसको आप प्रूफ कर रहे हैं कैसे, इसको आप प्रूफ कर रहे हैं यूजिंग BPT प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगता है। बट अगर यही आपको सिमिलरिटी से प्रूफ करना होता तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होता। हम सिमिलरिटी से भी इस क्वेश्चन को कराएंगे और हम प्रीफर करते हैं, बच्चों से कहते भी हैं कि अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो आप इसमें सिमिलरिटी ही लगाइए, आप इसमें BPT मत यूज कीजिए क्योंकि सिमिलरिटी आपके लिए आसान होता है
और क्वेश्चन जब आता है तो कभी लिख के नहीं आता है कि आप इसको बीपीटी से कीजिए या फिर सिमिलरिटी से कीजिए। आपको सिंपल सा क्वेश्चन होगा, आपको गिवन होगा, अब आंसर निकालना होगा। होप समझ में आ गया होगा। इरेज कर देते हैं, लेकिन इरेज नहीं करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन के बाद का जो क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन भी हम डिस्कस करते हैं। 10th क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं। इसमें बस 10th क्वेश्चन में उल्टा है। क्या है उल्टा? सबसे पहले तो ये आपको गिवन नहीं है। सबसे पहले तो ये आपको ए बी पहले टू डी सी गिवन नहीं है, ठीक है ना। ये आप हटा दीजिए। आपको गिवन क्या है? ये गिवन है। आपको गिवन है ये, आपको ए अपॉन में ये आपका सो दैट की जगह क्या है? गिवन। ये आपका क्या है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? 10th क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम गिवन दैट ए अपॉन में बीओ इज इक्वल टू सी अपॉन डीओ। डायगोनल से एक दूसरे को एबीसीडी ट्रेपेजियम इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ गिवन ए अपॉन बीओ इज इक्वल टू सी अपॉन सीओ सो दैट अच्छा यहाँ पे ट्रेपेजियम नहीं दे रखा है, डायगोनल क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल दे रखा है बेटा। क्या कह रहा है यहाँ पे? ट्रेपेजियम नहीं दे रखा। क्या दे रखा है? एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्या दे रखा है यहाँ पे? क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ गिवन दैट ये प्रूव दैट एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। क्या प्रूफ करना है आपको? एबीसीडी कैसा है? एक ट्रेपेजियम है। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। तो आपको क्या करना है? जस्ट उल्टा थोड़ा सा करना है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको इरेज करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर लिया होगा, आप लोगों ने होप कर लिया होगा। इसको इरेज करते हैं। चलिए बात करते हैं आप इसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो फिगर तो आपका सेम है, बस आपके पास गिवन जो है वो अलग चीजें हैं। गिवन क्या है? अलग है आपके पास। क्या गिवन है? एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन डीओ। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपके पास? एओ अपॉन में बीओ इज इक्वल टू सीओ अपॉन में डीओ। इसको क्या लिख सकते हैं? एओ अपॉन में सीओ इज इक्वल टू बीओ अपॉन में डीओ। ये भी लिख सकते हैं इसको। एओ क्रॉस कर लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से क्या निकाल लिया कि एओ अपॉन सीओ किसके इक्वल है? बीओ अपॉन डीओ के इक्वल है। अब इसके बाद हम बात करें, हमको पैरेलल प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? पैरेलल प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। प्रूफ के लिए आपको सिंपल सा, अगर ए बी पैरेलल टू सी डी आपने प्रूफ कर दिया तो इसका मतलब ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है। अब यहाँ पे हमको करना पड़ेगा बेटा कंस्ट्रक्शन। क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन। क्या करना? कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन आप सिर्फ इतना ले लीजिए, ड्रॉ अ लाइन ईओ पैरेलल टू ए बी। ड्रॉ अ लाइन ईओ पैरेलल टू ए बी। ए बी के पैरेलल हम सिर्फ इतना लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये एफ हम हटा देते हैं। यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। ये सारी चीजें हम कर देते हैं इरेज। ठीक है ना। ये पैरेलल लाइंस नहीं दे रखी। अब आपका सिर्फ ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है ना। यहाँ पे ये पैरेलल नहीं है आपके पास, ठीक है ना। ये आपके पास हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शन कर लिया। क्या कर लिया है? कंस्ट्रक्शन कर लिया है। अब अगर ये पैरेलल है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा हमने कंस्ट्रक्शन किया है। तो अगर इन ट्रायंगल हम बात करें, किस ट्रायंगल में बात करें? इन प्रूफ पे आते हैं। किस पे आते हैं हम? इस पे प्रूफ इन ट्रायंगल। क्या बात करें? इन ट्रायंगल डी ए बी ईओ पैरेलल टू ए बी कंस्ट्रक्शन। ये आपने क्या किया है बेटा? कंस्ट्रक्शन किया है। ईओ पैरेलल टू ए बी आपने क्या किया? कंस्ट्रक्शन किया है। तो यहां से आप लिख सकते हैं डीई अपॉन में ई ए इज इक्वल टू डीओ अपॉन में ओबी। डीओ अपॉन में ओबी रीजन बीपीटी। रीजन क्या लिख सकते हैं आप? बीपीटी। ये आप यहां पे लिख सकते हैं। बट अगर यहां से इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसका रेसिप्रोकल ले लें बेटा, तो क्या आ जाएगा? डीओ अपॉन में बीओ इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? एओ अपॉन में सीओ की। अब क्योंकि आपको गिवन क्या है? डीओ अपॉन बीओ एओ अपॉन सीओ के इक्वल है, तो यहां से हम डीओ अपॉन बीओ को क्या लिख सकते हैं? ई ए। डीओ अपॉन बीओ के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? एओ अपॉन में सीओ। क्या लिख सकते हैं? बिकॉज डीओ अपॉन में ओ बी इज इक्वल टू एओ अपॉन में सीओ। ये है आपके लिए क्या? गिवन। ये आपके लिए है गिवन। ये हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब जरा देखिए क्या है? डी अपॉन में ई ए
इज इक्वल टू AO अपॉन में CO, DE अपॉन में, उल्टा कर दिया यहाँ पे बेटा, यहाँ पे रेसिप्रोकल नहीं किया, यहाँ पे भी CO अपॉन DO होना चाहिए था, CO अपॉन में AO, CO अपॉन में AO। CO अपॉन में AO, CO अपॉन में AO, ठीक है ना, ये आपके पास होना चाहिए था। अब आपके पास क्या रेशियो आ गया, ये DE अपॉन में EO इज इक्वल टू ये अपॉन ये आ गया, ठीक है ना। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्या लेते हैं, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल आप ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, EA अपॉन में DE इज इक्वल टू AO अपॉन में CO। देखिए ये अपॉन में ये इज इक्वल टू ये अपॉन में ये। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, अब ट्राइंगल लिखते हैं, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC AE अपॉन में ED इज इक्वल टू AO अपॉन में OC, AO अपॉन में OC, therefore EO parallel to DC, EO parallel to DC converse BPT, converse BPT। अब आपने क्या देखा, यहाँ पे देखिए EO पैरेलल टू AB कंस्ट्रक्शन से है, ये आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है ना। तो अगर EO लाइन जो है वो DC के भी पैरेलल है, AB के भी पैरेलल है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, AB पैरेलल टू DC, therefore ABCD is a trapezium, ABCD is a trapezium। और आपको यही क्या करना था, प्रूफ करना था। होप समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आप इसको सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं और इसको आप बीपीटी से भी प्रूफ कर सकते हैं। देखा आपने मैंने कैसे इसको आसानी से किया है। बस आपको एक एक स्टेप का ध्यान रखना है, बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को आप प्रूव कर सकते हैं। लगते बहुत डिफिकल्ट है लेकिन ये होते बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। वो चीजें समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई भी डाउट हो तो उसको कमेंट कीजिए। थैंक यू।